हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे व्रत के बारे में। ध्यान से देखना। व्रत ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में और हमारे एकेडमिक एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ध्यान से देखना। जानते हैं व्रत के बारे में। व्रत क्या है? सबसे पहले देखते हैं व्रत। व्रत इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्किल। ध्यान से देखना। हम बात करेंगे, मान लो जी आपके सामने क्या है, कोई व्रत। तो सही तरह से बनाते हैं इसको। ये आपका एक सर्किल है। ध्यान से देखिए, क्या एक सर्किल है। इसका सेंटर है, क्या है इसका सेंटर। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी क्या होती है? ये होती है परिधि। क्या होती है ये? परिधि। ये क्या होती है? परिधि। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या इसको। ये परिधि होती है, त्रिज्या होती है। अगर मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आर हो जाएगी। तो परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। क्या होती है परिधि? 2 पाई आर। ध्यान से देखना। ये क्या होता है? क्षेत्रफल। ये क्या होता है? क्षेत्रफल। इसे एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया। इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इसे क्या कहते हैं? ये आपका पॉइंट था, इसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। बात समझ में आ रही है आपको? तो ध्यान से देखना। ये आपका केंद्र हो गया ओ। आर त्रिज्या हो गई। और ये इसकी परिधि हो गई। परिधि कितनी? 2 पाई आर। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना। और हम बात करते हैं, अगर मान लो ये आपका कोई लाइन सीधी खींचना है टच करती हुई, तो ये क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है ये? व्यास। व्यास होता है। देखो ध्यान से देखना, ये कितनी आर है आपकी, तो ये भी आर हो जाएगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो दोनों को मिला दिया है, पूरा क्या हो जाएगा? 2 आर। कितना हो जाएगा? 2 आर। कितना हो जाएगा? 2 आर। ध्यान से, 2 आर का मतलब त्रिज्या। त्रिज्या दुगनी हो रही है, तो हम कह सकते हैं जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। या फिर इसको हम क्या, इसको डायमीटर कहते हैं, इसको डी से लिखते हैं। इसको हम रेडियस कहते हैं, इसको आर से लिखते हैं। तो 2 आर बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, तो इसमें अभी आपको रेडियस निकालनी हो तो व्यास की आधी कर दें तो आप क्या निकल आती है? त्रिज्या निकल जाती है। बस समझ में आपको? जैसे आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मान लो जो आपके सामने त्रिज्या थी, ये भी त्रिज्या है, ये क्या है? ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इससे बनने वाला जो होता है इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या। त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या खंड। बात समझ में आ रही है आपको? इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। तो अगर मान लो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, आपको क्या निकालना हो? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, जहाँ से पूरा राउंड ऑफ लगाएंगे कितना होता है कोण जी? 360 होता है। कितना होता है? 360 अंश। अगर मान लो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो कितना होता था? पाई आर स्क्वायर। क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। अगर हमें निकालना है इस कोण इतनी इतनी बीच का, मान लो ये क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो ध्यान से देखना, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए? ध्यान से देखना क्या होगा। तो पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। हम निकालना है थीटा कोण पर कितने? 360। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? ये इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू में कितना आएगा? थीटा बटे 360। इसका मतलब किसका किसका क्षेत्रफल हो गया हमारा? इस त्रिज्या खंड का। बात समझ में आ गई? त्रिज्या खंड का मतलब क्या है? यानी ये थीटा जितने कोण पर झुका होगा, अगर मान लो ये पूरा 360 हो जाए तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो यहाँ 360 रखो, 360 कट जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? पूरा वृत्त ही आ गया। पूरा वृत्त ही आ गया। बात समझ में आई आपको? तो आप जानते हैं, मान लो ये क्या है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसके अंदर और भी चीज़ें जाने तो ध्यान से देखना क्या क्या हो सकती हैं इसके अंदर। मान लो ये क्या, एक लाइन खींची मैंने, इसको स्पर्श करती जा रही है, सही है। दोनों खींची यहाँ तक, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीवा। क्या कहते हैं इसको? जीवा। बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ी जीवा वृत्त क्या कहलाती है? सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। यहाँ लिख सकते हैं, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। बात समझ आ रही है आपको? ध्यान से देखना। तो जीवा से जी बनने वाला जो व्रत क्या कहता है? लघु व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? लघु व्रत। और जी वाला कैसा कहलाएगा? दीर्घ व्रत। क्या कहलाएगा? दीर्घ, दीर्घ व्रत। बात समझ में आ रही है आपको? इसे हम लघु व्रत कहेंगे, इसको दीर्घ व्रत करेंगे। बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आया आपको? उसके बाद ध्यान से देखना, और इसमें बात करेंगे व्रत में क्या क्या हो सकता है। और मान लो कोई भार बिंदु है, कोई भाई बिंदु है, या फिर क्या कह सकते हैं, मान लो ये बिंदु, इस पर कोई रेखा खींच सकते हैं। मान लो मैंने क्या खींची? एक रेखा स्पर्श करती हुई एक रेखा खींची, ये वाली। ध्यान से देखना, इस बिंदु जी क्या है? आपका स्पर्श बिंदु है, मान लो पी है। ये क्या है आपका? स्पर्श, स्पर्श बिंदु है। क्या है ये? आपका स्पर्श बिंदु है। तो इस रेखा को क्या कहेंगे हम? स्पर्श रेखा।
स्पर्श रेखा, इसको क्या कहेंगे हम, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा सेंटर पर यानी केंद्र पर क्या होती है हमेशा, यानी ध्यान से देखना, स्पर्श रेखा और किस पर, केंद्र से इस पर डाला गया लंब या मिलाने वाली रेखा हमेशा क्या होती है, 90 अंश पर होती है। कितने होती है, 90 अंश पर होती है। तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना अंश का होगा, 90। ये वाला कितना होगा, 90। बात समझ, जिस पॉइंट पर स्पर्श करती है वहां की बात समझ में आ रही है। और इसमें देखते हैं, मान लो इसकी एक रेखा अगर आर पार निकल जाए, ऐसी रेखा निकल जाए, बात समझ में आ रही है आपको। मान लो इस बार रेखा आर पार निकल जाए, जी ए है और जी क्या है, बी है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, ए बी क्या कहेंगे हम, ए बी कहेंगे। ध्यान से देखना, ए बी क्या कह देंगे, छेदक रेखा। क्या कहेंगे इसको, छेदक रेखा, छेदक रेखा। मतलब छेदक रेखा नहीं, आर पार निकली जा रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लेकिन जो व्यास, जो आपका व्यास था, जो आपकी कौन सी त्रिज्या थी, तो इससे बनने वाला खंड त्रिज्या खंड कहलाता, पूरा वृत्त था। जो आपकी क्या थी, जीवा थी। बात समझ, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जीवा थी, इसके दो पार्ट करती है, बात समझ में आ गई। तो व्यास सर्कल को, यानी व्यास वृत्त को दो भागों में बराबर बांट देता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्यास होता है, मतलब व्यास, व्यास वृत्त को दो भागों में बांट देता है। वो कौन से, समान भाग दोनों, ऐसा नहीं है दोनों ही बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है, जो हो जाएगा। और क्या, ध्यान से देखना, अगर मान लो कोई मैंने बाहर बिंदु ले लिया पी, क्या ले लिया, कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पर क्या है, पी है, कोई बिंदु हो सकता है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो किसी भाई बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक तो रेखा इस टाइप जा रही होगी, ध्यान समझना, सर्च कर रही है, निकल गई। एक रेखा इस साइड मान लो इस पर करते हुए इस पर निकल गई। बात समझ में आ रही है। तो जी मान लो जी क्या है आपका, क्यू है, जी क्या है आपका, क्यू है, ये क्या है, आर, मान लो कुछ भी पॉइंट है, सही है, यहाँ पर है आर है, तो इन दोनों पॉइंटों पर स्पर्श कर रही है ना। स्पर्श रेखा जिस पॉइंट पे क्या होगी, लंब हो जाती है, सीधी सीधी बात समझ में आ रही है आपको। तो मतलब हम सीधी भाषा में कह सकते हैं, किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये आपकी स्पर्श रेखा होगी। और एक चीज और, तो दोनों रेखाओं की दूरी हमेशा बराबर होती है। यहाँ इस लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पी आर, और कितना है, क्यू पी, मतलब पी क्यू, दोनों ही कैसी हैं, आपस में समान है। कैसी हैं, समान। बात समझ में आ रही है। तो किसी भाई बिंदु से खींची गई दो वृत्त की स्पर्शरेखाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती है। इस बात को कैसे लिख सकते हैं, किसी किसी भाई बिंदु से खींची 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 गई स्पर्श रेखा सदैव सदैव कैसी होती हैं, हाँ, सदैव बराबर होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। ना समझ में आएगा आपको। और क्या देख सकते हैं, मान लो ये आपके सामने क्या थी, जीवा थी, और सेंटर था आपका, जिस आपका सेंटर था। ध्यान से देखना, अगर ये आपके सामने जीवा है, सही है, जीवा यानी केंद्र से जीवा पर, जीवा को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। बात समझ में आ रही है। और ऐसे भी कह सकते हैं, अगर केंद्र से जीवा, जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये भी इसमें पढ़ना है आपको। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा जीवा को दो भागों में विभाजित करता है, या फिर कहते हैं समद्विभाजित करता है। क्या करता है, जीवा को, हाँ, समद्विभाजित समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब अगर ऐसे लंब होता है आपका, ये मान लो एम है, मुझे क्या है आपका ओ है, तो ये आपका लंब है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। बात समझ में आ रही है आपको, ये अपने क्या हो जाएंगे, बराबर। बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और देख सकते हैं, बात समझ में आ गई। अगर इसमें एक प्रेमें और भी होती हैं, बहुत प्रेमें तो बहुत सारी होती हैं इसमें, ध्यान से देखना, कुछ प्रेमें और जानते हैं इसमें। अर्धवृत्त में खींचा गया कोण समकोण होता है। बात समझ में आ रही है। अर्धवृत्त का मतलब, ये आपके सामने क्या था आपके सामने, व्यास था, व्यास दो भागों में बैठ रहा था, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, अर्धवृत्त बनाया जी, और यहाँ पर हमने क्या बनाया, कोण बना दिया जी। बात समझ में आ रही है, हमने कोण खींच दिया, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 अंश होगा।
इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? समकोण। समकोण समकोण होता है, या फिर 90 अंश का होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस समझ में आ रही है? ये हो सकता है इधर साइड बना सकते हैं हम, ऐसे बनाए, चाहे इस साइड खींच इस साइड खींच सकते हैं। समान एक में एक प्रेम और आती है, ध्यान से देखना। अगर जीवा आपकी है ना, जीवा के द्वारा अगर किसी पर्दी पर कहीं भी कोण खींचोगे, मान लो जो कोण हमने खींचा ना, ध्यान से देखना, ये वाला कोण अगर थीटा है, ध्यान से देखना, तो इसके द्वारा अगर जहाँ भी कोण खींचोगे तुम, हाँ समझे, तो ये भी क्या होगा? थीटा। मतलब इस बात को हम ले सकते हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ आपको दिख रहा होगा शायद, देखना, दिख रहा नहीं? ध्यान से देखना, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है? समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। समान जीवा, समान जीवा पर्दी, समान जीवा पर्दी पर, समान जीवा पर्दी पर समान कोण अंतरित करती हैं। अंतरित करती हैं मतलब अगर कुछ समान जीवा है कोई, सही है, तो उसके द्वारा जो कोण बनेगा वो भी पर्दी पे कैसा कोण होगा? समान कोण होगा। बात समझ में आ रही है? तो जो समान जीवा थी इसके द्वारा जो कोण बनेगा पर्दी, वो भी कैसा होगा? समान कोण होगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ध्यान से देखना, इसमें ये आपके सामने एक जीवा जी दिख रही है आपको, ये वाली जीवा, और इतनी लंबाई की जीवा हम यहाँ खींच दें, यहाँ पर खींच दें जीवा आपके सामने सेम लंबाई की, तो इस जीवा के द्वारा सेंटर पर बना कोण, ध्यान समझ में आ रही है आपको, और इस जीवा के द्वारा सेंटर पर बना कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो इस बात को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? समान जीवाएं, कैसी? समान जीवाएं, समान जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र पर, समान जीवाएं केंद्र केंद्र पर समान कोण क्या करती हैं? समान कोण अंतरित करती हैं। सही है? अंतरित करती हैं। बात समझ ना? करती हैं मतलब समान जीवा, अगर जीवा की लंबाई बराबर है तो उसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो भी कैसा होगा? समान ही होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये हो गया आपका। अगर मान लो एक जीवा, उसके द्वारा अगर मान लो कोई जीवा है, उसके द्वारा जितने भी कोण आपके परिधि में बनना है वो भी कैसे होते हैं? समान होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? और इसमें एक फिर में और बहुत इंपॉर्टेंट आती है, ध्यान से देखना, उसको मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। कौन जीवा कौन सी है? वो क्या है? किसी चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का क्या होता है? दुगना होता है। ध्यान से देखना क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ, किसी चाप द्वारा, किसी चाप चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि का क्या होता है? परिधि का दुगना होता है। परिधि क्या होता है? दुगना। परिधि का बना कोण, परिधि का क्या होता है? परिधि का दुगना होता है। परिधि क्या होता है? दुगना होता है। मैंने दिखा होगा शायद आपको। बात समझ में आ रही है आपको? परिधि क्या होता है? दुगना होता है। इस बात को कैसे समझ सकते हैं तो ध्यान से देखना, अगले वीडियो में से आपको डिटेल में और समझा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा था, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको दिखने में समस्या हो रही थी तो मैंने इस बात को यहाँ पर लिख दिया है। ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको दिखा था, पूरा नहीं दिखा था, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पर लिख दिया। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। और समझना भी, इसको उल्टा भी कह सकते हैं। उल्टा कैसे कह सकते हैं? उल्टा ऐसे कह सकते हैं, अगर मान लो कोई कोण अगर परिधि में बना तो केंद्र बना कोण कैसा होगा? दुगना होगा। और समझ में आ रही है आपको?